एक बार मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंड करना। रिया, बच्चे माइक ऑफ कर लो। अच्छा देखो, तो सपोज मुझे NaBr के लिए करना है, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, NaBr के लिए करना है, तो सोडियम ब्रोमाइड सॉलिड, मुझे एक चीज बताओ कि तुम कैसे बनाओगे। ठीक है, नेचर में सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है, प्योर सोडियम। नेचर में सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Na सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेचर में ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2 लिक्विड। ठीक है, और इसे बैलेंस करते समय हमने क्या सीखा था, क्या जरूरी है कि वन कहां पे आना चाहिए भाई, जो चीज फॉर्म हुई है उस पे वन आना चाहिए। यहां पे जब वन आता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन। ठीक है, जब यहां पे वन आएगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड, ठीक है, इज पर मोल ऑफ, क्या बने बताओ, पर मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जब एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, फ्रॉम, किससे बनता है भाई। अच्छा ये भी जरूरी है, तुम किसी से भी नहीं बना सकते हो, ये तुम थर्मोडायनेमिक्स से सीखने वाले हो लेटर ऑन। ठीक है, फ्रॉम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल फॉर्म्स, फ्रॉम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स से, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल फॉर्म, इन देयर नेचुरल फॉर्म। तो ये जो देखो चीज बन गई, ये क्या है बताओ, दिस विल बी कॉल्ड डेल्टा एच फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस विल बी कॉल्ड डेल्टा एच फॉर्मेशन। अब मैं इसको किस किस स्टेप्स में कर सकता हूं। मैं सबसे पहले सोडियम को क्या करूंगा अभिजीत, सोडियम को आयोनाइज, आयनाइज नहीं करूंगा ना अभिजीत, पहले मैं, गैसियस स्टेट में। यस, मैं पहले Na गैस में कन्वर्ट करूंगा। मैं तुमसे एक एक से एक छोटी छोटी बात पूछूं, मुझे उसका जवाब दे दो। ठीक है, तो आई विल बिहेव नॉर्मली। ठीक है भाई, सभी को मेरी रिक्वेस्ट है। ओके सर। हाँ, ये सर नॉर्मली मतलब? नॉर्मली मतलब मैं, अब मैं क्या बोलूं, मतलब जैसा भी। सर स्टोरी सुना दो एक। नालायक। क्या रैंडमली क्या बोला? यहाँ फटी पड़ी है, मतलब यार पोर्शन है, तुम्हें स्टोरी, तुम नहीं लास्ट सर नहीं, कंटिन्यू कीजिए, सॉरी मेरी गलती थी। ठीक है, Na प्लस गैस उसके बाद में बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच, पहले वाले का सब्लिमेशन। ठीक है, अच्छा चलो हम साथ में बढ़ते हैं सारा। अच्छा फिर उसके बाद में Br2 के, मुझे पहले स्टोशियोमेट्री सेट करनी है गाइज। कहाँ पे तो हाफ करना पड़ेगा, हाफ, बीआर में हाफ करना होगा। यार में हाफ करना होगा। अब हाफ के बाद में मुझे Br2 को किस स्टेज पे लेके आना है, फाइनली बताओ मुझे, Br माइनस पे लेके आना है। Br माइनस पे लेके आना है, तो वो Br गैस पे देखें, गैस में पहले Br गैस करेंगे, पहले Br करेंगे फिर Br गैस। लिक्विड टू गैस। नहीं, अब ये चीज तो कंफ्यूजन है, तुम पहले Br लोगे फिर Br गैस करोगे, मतलब कैसे, मतलब क्या पहले Br2 गैस करोगे फिर Br गैस करोगे, कि तुम पहले Br2 गैस करोगे, आई डोंट नो क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब पहले क्या आप सेम ही बोल रहे थे, सब पहले गैस और फिर पहले गैस हाँ। करेंगे फिर सेपरेट करेंगे ना। यस, मैं मतलब इतना देखो इसमें बोलूंगा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स राइट नाउ इनसाइड दिस थिंग। Br2 लिक्विड का एक सैंपल मैं जैसे यहाँ बगल में इमेजिन करूं, ठीक है, तो दिस इज ब्रोमीन लिक्विड, ब्राउन रंग का लिक्विड है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं जो इस ऐप की बात कर रहा था, मैं तुम्हें वो ऐप दिखाता, ठीक है, लेकिन जिसके पास फोन था वो जो है वो एक बार शहर छोड़ के चला गया, तो इवनिंग बैच में दिखाया मैंने, तुम लोगों को दिखा नहीं पाया मैं वो। जरा हमें बोल देना, हम भी डाउनलोड कर लेंगे। सर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि बेटे ने जो है वो एप्पल स्टोर पे जो है वो पेरेंट्स के 10 लाख रुपए बर्बाद किए, तो आई एक्चुअली फील वेरी वेरी लो कि कहीं मजाक मजाक में तुमने कुछ और कर दिया, और बात जो है झगड़े और। पेड ऐप है क्या? हाँ, सर जियो के फोन से एप्पल बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। 1000 रुपए का ऐप है, ठीक है, जिनॉन नाम का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का एप्पल स्टोर पे। ठीक है,
प्ले स्टोर पे नहीं है। प्ले 1000 स्टोर प्ले क्रैक स्टोर मिल जाएगा सर प्ले स्टोर पे। या वे प्ले स्टोर पे ऐसे चीप सामान नहीं रहते, वो प्ले स्टोर बहुत चीप है, आई मीन, ठीक है, उस पे ऐसे सर सामान। मैं अगर फ्री में डाउनलोड करके दूँ तो हाँ दो तुम, चलो। हम चलो, क्या है? नाम जिनॉन है, ठीक है, जिनॉन पीरियोडिक टेबल ऐप है, ठीक है। तो खैर काम की बात क्या है, ब्रोमीन इज अ ब्राउन लिक्विड, ठीक है, ब्लैक में फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। ए भैया मेरे को नहीं बताना भैया कुछ ऊपर नीचे जाए, ना मुझे आता है ना मुझे पता है भैया क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन के अंदर ये Br का एटम और Br का एटम जो आपस में Br2 बना के बैठे हैं गाइज, इनके बीच में भी एक बॉन्डिंग है। ये वाली बॉन्डिंग जो है ना, ये वंडरवॉल है गाइज, एक बगल में डायग्राम बनाओ ऐसा, ये वाली बॉन्डिंग कैसी है, वंडरवॉल है, समझ रहे हो ना, जहां कोई फोर्स नहीं है वो वंडरवॉल फोर्स है। और ये वाली बॉन्डिंग कैसी है, कोवलेंट है, समझ रहे हो गाइज। इस कोवलेंट बॉन्डिंग के तोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, समझे क्या। और इस वंडरवॉल बॉन्डिंग को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Yes. Yes. इतना सबको फील होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, वेपराइजेशन। तो मुझे बताओ कि पहले तुम एनर्जी दोगे तो राधिका वेपराइजेशन होगा कि बीडी होगा, सब पहले गैस में कन्वर्ट होगा, फिर उसको उसका बॉन्ड होगा। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। एक्चुअली ऑब्वियसली कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है गाइज, कोवेलेंट। Covalent. कोवैलेंट। कोवैलेंट। पहले एक्चुअली ये गैस में कन्वर्ट होगा, दिस विल फॉर्म हाफ Br2 गैस, ठीक है, हाफ Br2 गैस। और हाफ Br2 गैस के बाद में एक्चुअली क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, Br गैस, ठीक है, हाफ Br2 गैस के बाद में वो कन्वर्ट होगा Br गैस, Br गैस, और Br गैस के बाद में कन्वर्ट होगा वो Br माइनस गैस। ये 3 स्टेप हैं। और फिर इसका और इसका जब मैं ऐड करूंगा गाइज, ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे भाई, ये दोनों मिल के बनाएंगे हमारे पास में ये, ठीक है, क्या, लैटिस एंथैल्पी। तो इसमें मुझे सब जगह फीलिंग्स करनी है कि कहाँ पे क्या काम आया। सबसे पहले क्या, डेल्टा एच सब्लिमेशन, सबसे पहले डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें क्या, डेल्टा एच वेपराइजेशन, लेकिन स्टोशियोमेट्री हाफ है तो इसलिए यहां पे क्या टिकेगा इसके आगे, हाफ डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये समझ में आ रहा है कि भाई, उसके बाद में हाफ डेल्टा एच वेपराइजेशन के बाद में बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन, ईडी। बीडी। और इसके बाद में जब ये हाफ से 1 में कन्वर्ट हो गया है गाइस, तो अब नीचे हाफ नहीं आएगा, अब क्या आएगा बताओ, 1 आई इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा बताओ, माइनस टाइम्स डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी, बिकॉज वो उसका रिवर्स चल रहा है। तो ये उसका बॉर्न हेबर साइकिल है, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एच, सब छापते जाओ जल्दी से, सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा एच बीडीई प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या, फॉर्मेशन। कहीं कहीं मेरे पढ़ाने में कोई कमी है मनीष? सर दैट इज सो नार्सिसिस्ट।
मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें चॉकलेट सवाल देता हूँ अच्छा जिसमें जिसमें ऑल आई वांट इज कि तुम किसी तरह गलत कर दो। तो क्या कमी है मेरे पढ़ाने में वो तुम्हें अब मालूम चलेगा। सर आपने अभी तक पिछले बार का जीपे नहीं किया। कौन सा जीपे वे? वो ऐप नहीं एग्जिस्ट करता। ये ऐप एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं सर। अरे बेटा तुम्हें मिलेगा ही नहीं ना यार। सर वो ऐप मैंने भी प्ले स्टोर में तो है नहीं वो क्या ऐप स्टोर में है? सर है ऐप स्टोर में, एप्पल स्टोर में देखा। ऐप स्टोर में है, अच्छा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला ये सब सस्ती जगह पे तुम्हें नहीं मिलेगा भाई। सर गूगल पे नहीं मिला सर, सस्ती जगह पे मिला। करेंसी कन्वर्टर बोल रहा है सर। मैं तुम्हारे अकाउंट से कुछ अगर हो जाए इधर उधर तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हाँ थियोडोर ग्रे, हाँ आई जस्ट नॉट रियलाइज इट्स नेम। थियोडोर ग्रे एलिमेंट्स का है वो, थियोडोर ग्रे का है एक्चुअली वो। छापा क्या भाई? तो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू इज, सुनो राइट नाउ, अभी तुरंत यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बॉर्न हेबर सर्कल। एलिमेंट्स एक बुक है। हाँ उसकी बुक भी आती है। और छोड़ो ना उसको, तो अभी ये साइड में सर्च कर रहे हो यार, इसको देखो अभी पहले। बॉर्न हेबर साइकिल एंड एक्सप्रेशन फॉर Al2O3। ठीक है, तो तुम्हें अभी एक एक टर्म, एक एक एलिमेंट, साइन हर चीज जो है, हर चीज जो है वो तुम्हें मुझे लिख के बताना है। जरा सी भी मिस्टेक से जो है ना तुम्हारा गलत हो जाएगा, और तुम्हें मुझे उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे अभी तुरंत भेजना है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट चॉकलेट किसे मिलेगा। सर मैं भेजू क्या? कौन बोल रहा है? नहीं फिर नालायक। अरे ये लोग थोड़ा आगे पीछे है ना यार, तुम क्यों बैचेस चेंज करते हो? सर वो थोड़े दिन तक अभी सुबह चल रहा है। अच्छा, अर्पित नालायक तू भी नहीं भेजना। सर वो क्लास का सही भेजा था ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट सही था। सर मैं क्यों नहीं भेजूं? क्योंकि तुम्हारे पास, मेरे को समझ में आ गया, तुम्हारे पास में सारा सॉल्यूशन है। तुम जो है बॉन्डिंग में, मुझे किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं होगा तुम पे। अरे सर मैं नहीं देखता उसको। हाँ तुम देखते तो बात ही क्या होती, यही तो बात है ना। तो बात सही है तुम्हारी, ऑलमोस्ट श्योर हूं। वो किसका चॉकलेट बाकी है बे, बताओ जरा। जैसे तो एकदम स्कॉलर है यार। ये किसी का आया नहीं भाई। सर एक सेकंड रुकिए। कैन यू फील कि तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है?
एल्यूमिनियम गैस कैसे है? अरे नालायक, किसने बोला एल्यूमिनियम गैस है? एल तो मेटल है ना, सॉलिड रहेगा ना। सर वो आयनाइजेशन वाला है क्या प्रॉब्लम? देखो संभालो, 2 मिनट और है भाई, ज्यादा टाइम नहीं है। आया क्या भाई? सर 2 मिनट इतने जल्दी? सर हो गया, भेजो क्या? 1 मिनट सर। देखो ना, भेज रहे हैं। हाँ भेजो भेजो रोहन, भेजो ना। ओ राधिका, सही है सही है सही है सही है, और गलत हो गया। स्मिथ का सही है। एक छोटी सी मिस्टेक, दूसरी छोटी सी मिस्टेक, तीसरी छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक से स्मिथ भर गया वो। लेकिन तुम लोग का अटेम्प्ट एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर है। लेकिन स्मिथ, स्टोशियोमेट्री के नंबर्स का ध्यान तो दो, कहां पे कहां मल्टीप्लाई करना है वो तो देखो। हाँ सर देखता हूँ 2 मिनट। हाँ सोनल सुनो, स्टोशियोमेट्री के नंबर्स का ध्यान दो सोनल। सब्लिमेशन में किया, आयनाइजेशन में नहीं किया मल्टीप्लाई। फिर मैंने बोला एक एक चीज सही होनी चाहिए। ज्यादा मेस्ड अप है कि कॉपी करने में भी तुम गलत कर दोगे एक्चुअली। ओके ख्याति, हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसी बहाने। तुमने जो लिख के भेजा है तुम सीखोगी इससे कि कहां पे क्या 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 रॉन्ग हो जाता है। जब तक तुम अपने शेल से बाहर नहीं आओगे तब तक कैसे उसको जो है कंप्लीट करोगे। सर एक मिनट सर भेजता हूँ। ओके, नाम नहीं आए बच्चे। ये मुझे किसने भेजा है? मेरे पास नंबर सेव्ड क्यों नहीं है ये? सर मेरा पर्सनल नंबर है। अच्छा कौन बोल रहा है? दोबारा बोलो भाई। सर वेदांत। वेदांत, ओके वेदांत। सर एक इश्यू है। क्या इशू है भाई? सर अगर मैं फोटो को 3x2 लिखूं तो मैं क्या करूं, मतलब उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। सुनो, कौन है? रोहन। रोहन तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम्हारा तुम्हारा बॉर्न है पर साइकिल सही है, बट अगर तुम जब तक एक्सप्रेशन नहीं बनाओगे, ठीक है, तब तक क्या है मालूम नहीं चलेगा कि उसमें कुछ, उसमें जो क्या मिस्टेक हो रही है। तो जैसे मैंने ये साइड में एक्सप्रेशन बनाया है रोहन, ये वाला वैसा लिख के दो ना। ओके, बहुत लोग आ गए भाई। सर एक बार देखा हाँ मैंने देख लिया राधिका, मैं सबसे पहले तुम्हारा ही देखा था। तो फिर आपने कुछ बोला नहीं सर। मैं तुम्हारी बात कर रहा था, सही है सही है सही है, फिर गलत है। कौन सा पार्ट गलत है सर? उसके अंदर एक मिनट रुको। सर मुझे वो बॉन्ड एसोसिएशन का बस नहीं समझ में आ रहा कि मैं डिवाइड कैसे करूं। अभिजीत 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 अभिजीत, एक चीज बताओ, तुम एरो के बाद में एनर्जी क्यों लिख रहे हो? इसलिए तुम्हारा गलत हो गया, पता है? तुम ट्रैक लूज कर गए स्टोशियोमेट्री का। तुम्हें एरो के बाद में स्पीशीज लिखनी चाहिए, एरो के ऊपर एनर्जी लिखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सही हो जाता। छोटा सा स्टोशियोमेट्री गड़बड़ हो गया तुमसे। गुड अर्पित, कम से कम चलो तुमने देखा नहीं, ये बात तो कंफर्म है। लास्ट में छोटी सी मिस्टेक है अर्पित, स्टार्टिंग का सही है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। पार्थ, स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाई नहीं हो रही है ढंग से। उत्कर्ष,
उत्कर्ष, आयनाइजेशन एनर्जी एक नहीं है, एल्यूमिनियम का +3 चार्ज है बेटा, समझे क्या? जोहेब, जोहेब, आयनाइजेशन एनर्जी सिंगल नहीं है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज है, समझे? सर तो उसको यही सेम चीज मैं सत्यम को भी बोलना चाहूंगा, ठीक है? जिया ने एक्चुअली काफी अच्छा लिखा है, सरप्राइजिंगली जिया की मुझे कोई गलती, जिया का पहला, दूसरा, तीसरा I3 तक सही है, 3/2 डेल्टा एच, 3 डेल्टा एच ईजी, 3 डेल्टा एच ईजी। ओ जिया, चॉकलेट नहीं देने का मेरे पास तुम्हें एक बहाना है बस, और क्या बोलूं मैं? क्या सर? वो ये कि तुम उस पे EG1 और EG2 मेंशन नहीं कर रही हो, दोनों अलग अलग एनर्जीज है ना। अरे हाँ सर, वो मैं भूल गई, वो सेकेंड। हाँ सर। हाँ, वही मेरे का बहाना है बस, और क्या है। ठीक है आदित्य, गुड, आदित्य गुड। तुमने EG1 EG2 के अंदर 3 मल्टीप्लाई नहीं किया आदित्य, दिख रहा है? हाँ सर, वो ब्रैकेट में डालना चाहिए था। हाँ देखो गलत हो रहा है ना। देखो एक चीज समझो, न्यूमेरिकल अगर सवाल आया तो तुम सोचो ना, तुम्हारी किसी भी बात से तो गलत आंसर आ जाएगा ना इतने लंबे एक्सप्रेशन में। वेदांत, वेदांत, हाँ पहली बात वेदांत, देखो यह बहुत फंडामेंटल मिस्टेक समझ में आया हमें वेदांत, कि तुम 3 टाइम्स आई नहीं कर सकते वेदांत, क्योंकि तीनों आयनेशन एनर्जी अलग अलग है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। समझा क्या मिस्टेक तुम्हें? हाँ सर। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, बस 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 अब रुक जाओ। तो एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव्स Al2O3, तो बैलेंस किया 1 Al2O3 के लिए, 2 एल्यूमिनियम, 3/2 O2, फिजिकल स्टेट सॉलिड और गैस और सॉलिड। पहले इससे क्या बनाया हमने? 2Al गैस, फिर इससे क्या बनाया हमने? 2Al प्लस गैस, 2Al प्लस 2 गैस और 2Al प्लस 3 गैस, और फिर क्या? 3/2 O2 गैस का 3O गैस, और फिर उससे क्या? 3O माइनस गैस। सुनो, तुम एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन टच कर सकते हो, ये समझो, वो तो बहुत दूर की बात है। तुम लोग तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही मैप नहीं कर पा रहे ना बच्चों। ये Al+3 में है, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही भाई? एंड लोग उसे कुछ भी कर दे रहे हैं, यहां से उसका जो है O2-2 बना दिया है, पता नहीं ऐसे कुछ लिख दिया है। ये सब थोड़ा बच्चों वाली मिस्टेक्स प्लीज बंद करो इसको, ये सब क्या है, समझ रहे हो? तो उसको मैच्योरली हैंडल करो, एटम से एटम अलग करके समझो इस बात को, कैसे आयनिक कंपाउंड बना हुआ है। 3O- और उसके बाद में 3O-2 गैस, और इसके ऊपर क्या आएगा गाइस? यहां पे अब हर स्टोशियोमेट्री रिफ्लेक्ट होगा, 2 टाइम्स डेल्टा H सब्लिमेशन। 3/2 का क्या होगा? 3/2 का आते हैं ना हम लोग, अब 2 टाइम्स डेल्टा H, क्या बताओ? IE1 1, 2 डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी 2, 2 डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी 3, और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा भाई। तुम 1.5 किलो आलू खरीदते नहीं हो क्या? इनटू डेल्टा H BDE, क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ जरूरी। तो अब उसके बाद में जब वो, सुनो, ऑक्सीजन टूट गया है तो अब वो पर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पे डिफाइंड होता है, तो अब यहाँ पे 3 आएगा, 3 इंटू डेल्टा H EGE1, 3 इंटू डेल्टा H EGE2, एंड लास्ट में इन दोनों से क्या बनेगा गाइस? माइनस डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी। इज इट फाइन? एक्सप्रेशन लिख सकते यस हैं? सर, यस। सबको समझ में आया?
Yes, sir. ओके तो इसमें इसमें क्या है गाइस कि एक चीज जो है, हटाओ, एक चीज जो है वो इसमें सबसे पहले तो एक चीज आती है कि भाई सबसे पहले लैटिस एंथैल्पी जो है ये है क्या। ठीक है, जब जब हमने लास्ट क्लास में देखा कि प्लस और माइनस आयंस जो हैं ये सब जगह से एक्चुअली कन्वर्ज करते हैं, प्लस माइनस आयंस जो है ये कन्वर्ज करते हैं और ये कन्वर्ज करके जो है एक सॉलिड बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे एनर्जी चेंज आ रहा है। तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें तुम्हें किस बात की फीलिंग आ रही है। कभी देखो तुमने देखा था कि न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता था तो एनर्जी चेंज आता था। मतलब ये डिस्टेंस चेंज होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी इज द एंथैल्पी एक्सचेंज, ठीक है, ड्यू टू द डिस्टेंस चेंज, ड्यू टू डिस्टेंस चेंज बिटवीन, डिस्टेंस चेंज्ड बिटवीन, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड ये चीज क्या होती थी बताओ, दिस इज एक्चुअली इन शॉर्ट पोटेंशियल एनर्जी हुई ना, बताओ ये हाँ सर। लैटिस एंथैल्पी पोटेंशियल एनर्जी तो हुई। तो इसलिए लैटिस एंथैल्पी का जो प्रोपोर्शनैलिटी है, जो जो इसका प्रोपोर्शनैलिटी है वो एक्चुअली जैसे पी का फॉर्मूला होता था, बताओ क्या, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, याद है ना, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू Z प्लस इंटू Z माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय R। अब डिवाइडेड बाय R में मैं क्या लिखूं, R बताओ। अगर मेरे पास में एक ऐसा पैक्ड लैटिस है कि ये मेरे पास में एनायन कटायन, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम है मेरे पास में, एनायन कटायन, ठीक है, तो R बहुत छोटा हो जाएगा ना। कितना करें, 0 कर दें क्या? नहीं सर, 0 तो नहीं कर सकते। क्यों, कर दो ना, कांटेक्ट हो गया। ऐसे नहीं होता, सुनो, तो पता है जब भी हम लोग ऐसे डिस्टेंसेस की बात करते हैं, सुनो, जिसमें बॉडी का खुद का साइज मैटर करता है, जैसे देखो अर्थ और मून की अपन लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, सुनो, अर्थ और मून की पोटेंशियल एनर्जी की, तो अर्थ और मून की पोटेंशियल एनर्जी में अर्थ और मून खुद का उनका अपना खुद का भी साइज है ना एक, लेकिन वो इतने दूर हैं कि एक्चुअली मैटर नहीं करता प्रोबेबली, समझ रहे हो। लेकिन अभी ये इतने पास है कि इनका खुद का साइज मैटर करता है, तो हम लोग कहां से डिस्टेंस नापते हैं? सर बॉन्ड लेंथ रहेगा क्या इसमें आर की जगह? सुनो, पहली बात तो बॉन्ड लेंथ इसमें होता नहीं है ना यार, कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो हम समझ लेते हैं, वो दूर दूर से एक बॉन्ड लेंथ दिखा देता है। ये तो स्फीयर्स कांटेक्ट में ऑलमोस्ट, मतलब इसमें क्या है कि हम लोग इसमें आर यहां से यहां लेते हैं, देखो सेंटर से सेंटर दो न्यूक्लियस के, दिस इज कॉल्ड आर। और ये आर क्या है बेसिकली बताओ, दिस आर इज बेसिकली आर माइनस प्लस आर प्लस, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। रजत समझा क्या भैया? हाँ सर। समझा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सर ये लैटिस एंथैल्पी वाला वापस एक बार बता दोगे क्या? मैं वो अपना आंसर करेक्ट कर रहा था। लैटिस एंथैल्पी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे। लैटिस एंथैल्पी पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? बिकॉज वो एंथैल्पी रिलीज ही इसलिए हुई है बिकॉज जो अलग अलग आयंस थे वो सब के सब पास आ गए हैं, राइट, सबका सब इम्प्लोड हो गया है। तो ऐसे पास आने से जो एनर्जी लिबरेट होती है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। हाँ सर ठीक है। तो K Q1 Q2 by R होना चाहिए। तो Q1 where what is Z plus? सुनो, Z plus is charge on one cation. One cation. What is Z minus? That is charge on one anion. One anion. Charge on one cation, charge on one anion. Or divided by R. R, this is actually what? This is actually distance between
the centers of cation and anion. समझा क्या भाई ये? नेक्स्ट पेज। सर एक स्क्रीनशॉट ले देना लास्ट पेज का। क्या मतलब तुम छाप नहीं पाया अभी तक ये? जल्दी करो जल्दी। सर आंसर 2 बार लिख दिया गलती से तो टाइम लग। इसके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। केमिस्ट्री में एक है ना दिक्कत है, देखो एक टाइप के सवाल करवाने में जो है ना थ्योरी का बड़ा भारी बैकअप चाहिए होता है, तो फिर जो है वो सारा तुम्हें पहले पूरा थ्योरी बताना पड़ता है। तो इस पे एक टाइप का सवाल जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। लैटिस एनर्जी कंपैरिजन का सवाल आ जाता है बच्चों। क्या बिना बॉर्न हेवर साइकिल बनाए वो तुमसे सिंपली पूछ लेता है कि NaCl और LiCl में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है? जवाब दो भाई चारूवी। कैसे जवाब देंगे हम लोग? तो उसके लिए हमें ये काम आएगा। हो गया? नेक्स्ट पेज पे जाएं। सर जो Z+ है हाँ सर वो बस चार्ज है ना, मतलब बस चार्ज है, बस चार्ज है। सर जो आपने एग्जांपल दिया उसमें Li भी प्लस रहेगा और Na भी प्लस रहेगा, तो ऊपर वाला नहीं नीचे वाला मैटर करेगा ना। देखो मैं इसमें लिख रहा हूं Z+ is only न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, ये क्वालिटी नहीं है कोई वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है ना? तो दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस इज नॉट डिपेंडेंट, मतलब एक्चुअली उसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो और खराब हो जाएगा। समझ गए ना गाइस? मतलब +1 -1 यस, Z+ लिथियम प्लस का Z विल बी इक्वल टू सोडियम प्लस का Z विल बी इक्वल टू ना, वो तो सेम रहेगा ना, सब पे +1 ही है ना भाई, ठीक है? तो अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि कंपेयर लैटिस एंथैल्पी ऑफ LiCl का ज्यादा रहेगा ना, NaCl ACl RbCl टाइप में ऐसे कुछ, सपोज ये सवाल। LiCl का सबसे ज्यादा रहेगा ना। हाँ अब देखो रेडियस छोटा हो गया भाई हाँ इसका रेडियस छोटा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। रेडियस। बाकी सब टर्म सेम ही है। अब क्या है कि मैं सब में सबसे पहले Cl तो देखो सेम है, Cl और Cl, ठीक है? Cl सब में सेम है, ठीक है? जो जैसे कटायन है वो सबका अलग अलग है। तो दिस इज Li, ठीक है, दिस इज Na और दिस इज K। एक्चुअली थोड़ा छोटा ही बना दिया।
एक्चुअली अभी भी छोटा है। एनीवे समझ गए ना भाई, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। तो फर्क इस बात पे आ जाएगा कि सबका z प्लस जेड माइनस सेम है। मतलब जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो आई राइट 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, ये ये सबका अलग अलग है। तो ये आर एल आई प्लस प्लस आर सी एल माइनस आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल माइनस और आर के प्लस प्लस आर सी एल माइनस किसका हाईएस्ट है भाई? LI कहाँ? LICL। सवाल ऐसा आ जाता है। अच्छा, इफ इन सब क्या कंपैरिजन में जनरली क्या है कि z का फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है गाइस। जनरली ऐसा होता है। अब यार हमेशा हर कंपाउंड का गारंटी तो कौन ले भाई, लेकिन जनरली ऐसा होता है दैट z फैक्टर डोमिनेट्स ऑन व्हाट? r फैक्टर। इसलिए इफ z फैक्टर इज सेम, ठीक है, देन r डिसाइड्स लैटिस एंथैल्पी। जैसे अभी z फैक्टर सेम था, तो सपोज मैं कुछ ऐसा कंपाउंड दे दूं, ठीक है, जो क्या है कि LiCl MgCl2 और CaO सपोज दे दिया मैंने, तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ इसके लिए? तो हम पहले Z का देखेंगे। Z का देख लेंगे। अरे नहीं LI तो ऐसे भी सबसे छोटा हो जाएगा। अद्वैत 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 बच्चे, अरे ये साइन नहीं तो खाली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। ये तो खाली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है बच्चे, ठीक है। 1 इंटू 1 2, इसका एक का चार्ज, इसका और एक इसका का चार्ज, एक का चार्ज, एक का चार्ज। सबसे ज्यादा सर इसी के अभी, और हमें R चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सर अगर कुछ बहुत ही ड्रास्टिक ऐसा दिया हो तो? बहुत ड्रास्टिक कुछ दिया है तो हम लोग नहीं कर सकते वैसे सवाल। अब मतलब LI और दूसरी साइड पे RB हो और खराब करने वाले एग्जाम्पल ढूंढना बहुत मुश्किल थोड़ी होगा यार। आयंस को इतना बड़ा कर दो कि Z ज्यादा होने पे भी क्या है कि आप, वही मुझे क्वेश्चन था कि LI एक साइड LiCl और दूसरी साइड RB हो, तो हम नहीं कर सकते ना यार। थोड़े बहुत कंपैरिजन कर सकते हैं ऐसे हम लोग अंदाज से बस, ठीक है। लिखा भाई? सर रेडियस को हमने इग्नोर क्यों किया, एक बार फिर से बोलो तो। क्योंकि अगर Z से नहीं, इग्नोर का मतलब अगर Z से जो आंसर आ रहा है हमारा वही आंसर डिसाइड कर देता है पहले। मतलब तुम बेसिकली थीम ये है कि तुम पहले Z से आंसर निकालो, वो आंसर अगर नहीं क्लैश कर जाए, सेम आ जाए, तो तुम R पे जाओ। Z डोमिनेट करता है R पे जनरली।
समझे क्या अर्पित, क्या पूछ रहे थे? यस सर, यस सर। सर ये चैप्टर अभी तक तो पहले वाले से अच्छा लग रहा है। वो दिमाग खराब हो गया था गैस वैस। वैसा दिमाग खराब तुम्हारा बहुत रेयरली होगा। नहीं मतलब दिमाग खराब नहीं हुआ था बट थोड़ा बोरिंग था, और मोल तो बहुत ज्यादा बकवास। लेकिन मोल कम से कम इजी था, वो गैस के स्टेट में तो एकदम। हाँ जब सर आपने पढ़ाया था ना तब एकदम बहुत अच्छे से आता था मोल, मतलब तभी सब अच्छे से समझ आया था, फिर बाद में। अरे प्रैक्टिस करते रहो बेटा, तुमको तुमको बीच बीच में तो रैंडम पीडीएफ्स मिल जाते हैं। तो मैं शायद मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की बुक का पीडीएफ दिया ग्रुप पे, दिया कि नहीं दिया? हाँ सर। उसमें सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो तुम मेक श्योर करो ना कि जब जब भी तुम्हारा सीए हो तो कम से कम क्या 30 से 40 सवाल फिर से उसके फ्रेश लगाओ, ताकि सब चीजें ब्रशअप हों। तुम्हें नए नए सोर्स ढूंढने चाहिए। तुम्हारे पास इंटीग्रेटेड कोर्स है यार, तुम लोग जो है उसमें एक मेयरली 2 कौड़ी के होमवर्क के लिए जो है इतनी एक्सरसाइज करवा देते हो कि खैर चलो। सर आपने जो रेजो का बुकलेट दिया है उसमें 3 एक्सरसाइज है, तो हमें तीनों करनी है। तीनों करनी है। तो उसमें तीनों में से ज्यादातर सवाल तो आसान है यार, बहुत इजी सवाल हैं उसमें, मुश्किल थोड़ी है वो। सर थियरी है और बुकलेट में भी काफी रिपीट हुए थे। हाँ 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 ठीक है, रिपीटेड है थोड़े बहुत। डायरेक्ट आंसर वाले हैं सब। अच्छा, इसमें सबसे पहले अब हम क्या देखने वाले हैं? अरे प्रसन्ना होगी नहीं, है कि नहीं प्रसन्ना? 4-5 लाख तो गायब ही रहते हैं हमेशा। ये सुनो, हम लोग इसमें एक बड़ी अजीब चीज देख रहे हैं गाइस। इट्स लाइक, मतलब आदमियों में औरतों वाली हरकतें टाइप्स की बात है, समझ रहे हो? कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, इन आयनिक कंपाउंड्स, हाउ टू डिटरमाइन दैट, कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा, ठीक है, किस मेल में कितना फेमिनिस्ट नेचर है, एंड व्हाट आर इट्स implications, how to determine that and its effects, and its effects. तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो देखो ये चीज है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये सेम प्रॉब्लम होती है। उनमें भी कैसा बिहेवियर दिखाई देता है हमें? आयनिक। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स 100% कोवेलेंट हो सकते हैं, ये हमने शायद पॉइंट पहले लिखा हुआ है। 100% कोवेलेंट कंपाउंड, ऑल्दो तुम्हें बुक्स में ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा गाइस कि ये भी चीज गलत है। सुनो, तुम्हें बुक्स में ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली 100% कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलना पॉसिबल है, ठीक है? आर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल, कैसे, क्या मैं समझा नहीं? अरे नहीं यार, आपने बोला था ना इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी से इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा पास आता है उस पर। हाँ हाँ नहीं, तो तुम उल्टा बोल रहे हो ना बच्चे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, हाँ सही बोल रहे हो। अच्छा, अब सेंस बना रहा है ना? कब हो सकता है बताओ? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम हो जाए, ये बोलना चाह रहे हो तुम विश्व जी? हाँ सर। ठीक है, मतलब 2 सेम एटम्स का क्या है? बेसिकली हाँ, तो वो पूरी तरह नॉन पोलर हो जाए। तो इसका तो एक ही मतलब है कि दोनों एटम्स क्या रहे भाई, सेम हो जाए, बात खत्म। बोथ द एटम्स आर सेम, बोथ द एटम्स आर सेम। तो ऐसे सारे केसेस H H F F O O N N एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या बोले जाएंगे बताओ?
100% कोवेलेंट है। इन सब पे चार्जेस और ऑक्सीडेशन स्टेट सब जीरो है। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, आईसी मतलब आयनिक कैरेक्टर। हाँ थर, तो पोलर कोवेलेंट मान लेंगे ना। हाँ, तो आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड जो है, इन कोवेलेंट कंपाउंड जो है, ठीक है, इनको एक्चुअली हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। पोलर पोलर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और इसका फॉर्मूला हमने बनाया था कुछ कुछ, याद है तुम्हें? वो 16 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर कुछ था ना हमारे पास में यार। आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स ढूंढने का एक फॉर्मूला था हमारे पास, पीरियोडिक टेबल के लास्ट में लिखवाया था, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। नहीं लिखा था क्या हमने? नहीं सर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला नहीं लिखा था क्या हमने? नहीं लिखा था। Probably नहीं नहीं। सर, नहीं सर। नहीं सर। नहीं। ओके ठीक है, हम इसको लिखते हैं इनको, ठीक है। वो हमारे वैसे ये एक्चुअली पोर्शन में नहीं है जी, जैसे स्टीफन शूमेकर फॉर्मूला जैसे ये हमारे पोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो वो एक क्या है कि एक अजीब सा फॉर्मूला है आयनिक कैरेक्टर, अगर तुम उसमें ई एन की वैल्यूज डाल दो तो कितना परसेंट आयनिक है कितना परसेंट कोवेलेंट है वो अप्रोक्सीमेटली बता देता है, ठीक है। बट अगेन वो ढंग से काम नहीं करता, वो कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। वो जो है तो अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है कि हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि 100% आयनिक कंपाउंड्स इम्पॉसिबल है, ठीक है, आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स इज डिसाइडेड बाय, ये लाइन जरा फजान्स रूल, इसको जरा जो है बॉक्स में डाल दो प्लीज। जल्दी कॉपी करो इसे। सर वो 100% आयनिक ना होने का कोई रीजन है क्या? हाँ रीजन है ना, तो कभी देखते हैं ना। छप गया क्या भाई? 2 सेकंड सर।
हो गया सर। हाँ, तो इसमें क्या है, पहले तो देखो कैसी दुनिया होती अगर चीजें 100% आयनिक होती, तो दुनिया ऐसी होती। देखो आइडियली क्या है, ये होना चाहिए था कि सोडियम था, Cl था, तुमने इससे इलेक्ट्रॉन छीना, इसको जो है तुमने मारा पीटा, ठीक है, इसको तुमने मारा पीटा और यू एक्चुअली मेड इट इनटू सोडियम प्लस, ठीक है, और Cl को तुमने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और इसको तुमने आराम से इलेक्ट्रॉन खिलाया और ये जो है Cl माइनस हो गया, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्फीयर है और ये भी एक परफेक्ट स्फीयर है। तो व्हेन वी गो आउट वी लुक लाइक अ परफेक्ट फैमिली। तो ये अपना, ठीक है, मार खाया हुआ, ठीक है, एक आध दांत मिसिंग जो है इसके, और ऐसा कुछ हमको दिखाई देना चाहिए था, ठीक है। और ये जो है Cl जो है हमारा, ठीक है, एकदम फूला हुआ, अरे सर क्या ड्राइंग है। ठीक है, मोटी, ठीक है, चबी चीक्स के साथ में जो है ये हमें ऐसा दिखाई देना चाहिए सर था। मिस्टर मी6 दिख रहा है। चलो, क्या दिख रहा है? अरे वो रिक एंड मॉर्टी में होता है ना मिस्टर मी6। अच्छा हाँ यार सही बोला तुमने। तो लेकिन सर, आप इंस्पायर होके ऐसे ड्राइंग्स बनाते हो ना सर। तो क्या टेलॉन्ट है आपका? हाँ, तो बात ये है, चलो, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सी, अब वो एक्चुअली में रियल म्यूजिक दिखाई देगा तुम्हें 5 मिनट बाद वाला, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही ये एक दूसरे के पास बैठते हैं, द सिचुएशन इज नॉट सो हैप्पी, ठीक है, ही इज फ्यूरियस एज हेल, ठीक है। एंड क्योंकि देखो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये रियलिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कटायन का क्या हो गया बताओ, बढ़ गया है। तो कटायन जो है वो एक्चुअली फ्यूरियस एज हेल है एंड ही इज लाइक के, ठीक है, मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, ठीक है। वो अपने जो है, ठीक है, टूटे हुए दांतों के साथ में जो है अपना, ठीक है, पूरा डिमांड कर रहा है, मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, प्लस। सी व्हाट आई ऑलवेज कन्वे इज हु इज द मोस्ट फियरलेस मैन ऑन दिस प्लैनेट? तो जिसके पास कुछ खोने को नहीं है। जिसके पास कुछ खोने को नहीं है, someone who is nothing to lose. तो दिस इज द स्टेज ऑफ दिस कटायन। तुम किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि अगले इलेक्ट्रॉन पे हाथ डाल ले, और Cl हैज एवरीथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, एंड क्लोरीन इज लाइक ए, ठीक है, अरे भाई भाई भाई, मतलब वो बोल रहा है कि, ठीक है, तो ही इज लाइक कि मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो जो बाहर जेड इफेक्टिव ड्रॉप हो गया है एनायन बनने की वजह से, इसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया भाई, याद है एनायन का कम हो जाता है। साइज क्या हो गया भाई, बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया है, कम हो गया है। सब चीजें गड़बड़ हो गई है इसकी। तो इसका ग्रिप क्या हो गया अपने इलेक्ट्रॉन पे, कम हो गया है। हो गया। तो सिचुएशन इज लाइक कि ये एक्चुअली इसको जो है पुल कर रहा है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। एंड इज लाइक कि अरे भाई, मतलब ठीक है इलेक्ट्रॉन लिया तो ऐसे क्या बिहेव कर रहा है बे, बोला ऐसे बिहेव कर रहा है, भाई साले तूने मेरी चीज ले ली, दैट वाज माय स्टफ। तो दिस फोर्स फील्ड एक्चुअली क्या है, ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा, इसमें और इसमें आखिर ऐसी क्या बिग डील है, व्हाट इज द फस अबाउट इट, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि ये जब सुनो, जब ये पूरे लैटिस में जहां जहां मेरे पास में क्या है बताओ, मेरे पास में कटायन कटायन कटायन, ठीक है, जो एक्चुअली चल रहा है ये, तो मतलब लेटेस्ट के अंदर बस झगड़ा चल रहा है ऐसा कुछ। हाँ, लैटिस के अंदर एक्चुअली क्या है, एक अजीब तरह का डिस्टॉर्शन चालू है, बीच बीच में एनायन 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 एनायन। तो ये एनायन को क्या करते हैं, सब तरफ से डिस्टॉर्ट करके जो है ना, अगर माइक्रोस्कोपिकली इतना सा डिस्टॉर्शन जो है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अगर इफेक्ट करना शुरू कर देगा, इससे जो है प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट से लेके थर्मल स्टेबिलिटी से लेके हर चीज पे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सी, हाँ बोलो। सर सोडियम तो रेडीली इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, तो अभी वो एकदम डबल फेस्ड बन के क्यूरियस सा हो रहा है। नहीं नहीं राधिका, जस्ट बिकॉज तुम थोड़ी ज्यादा ताकतवर हो चारूवी से,
तुमने चारुवी को मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है ना चारुवी का मार खाने का मन था। बट सर उसको तो देना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन अपना, तो ये तो मतलब एकदम मतलब फूड चेन में जो ऊपर हैं तुम लोग ऐसे समझ लो कि उसको तो सर मरना ही था सर, उसको तो वो तो पैदा ही मरने के लिए हुआ था। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो ना उसका। सुनो अच्छा मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव की नेगेटिव सोडियम का? क्या सर, क्या बोला आपने? कट क्या नेगेटिव है? आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, ठीक है। तो तुम जो है नेगेटिव, अरे क्या बात कर रही हो, मैं भी सुन रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी सबका पॉजिटिव होता है ना अभी राधिका, हमेशा कितनी बार हाँ बताया यस, सॉरी सॉरी, पॉजिटिव। फिर Na और K करेगा ना। कि कोई भी कटायन कभी लूज थोड़ी करना चाहता है यार, हाँ सर, पॉजिटिव। से निकालना आसान है। तो तुम जो है देखो चारू भी कुछ बोल नहीं रही है, तुम उसके साइलेंस को हाफ कंसेंट क्यों समझ रही हो? अरे सर, अच्छा ओह सॉरी, देखो सर आप ह्यूमन नेम्स मत लो ना सर। ओके सॉरी, आई एम सॉरी। रजत सुन रहा है। सर लेकिन अब एग्जांपल अच्छे अच्छे देते हो सर। वो जो है, रुक जाओ यार, एक्चुअली एक मिनट रुक जाओ गाइस, दिन भर के मेरे ऐसा इसी में होता है चार्जिंग प्लग। सर डिलीवरी आ गई क्या? रुक जाओ यार, हाँ हाँ गाइस, मैं बोल रहा था कि जेड इफेक्टिव इस केस में क्या हो जाएगा भाई, इस केस में सब चीजें बढ़ गई है ना। तो तुम एक बात समझो, सुनो कि सोडियम प्लस बनने के बाद में मैं उसके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की बात नहीं कर रहा हूं राधिका, मैं जस्ट एक पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं। इसका साइज छोटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि ये चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, रियलिटी में। तो यस इसको बोलते हैं दिस दिस राइट दिस का आइडिया है और लेफ्ट वाला रियल लाइफ का है। हाँ, ये जो है ये रियलिटी है और ये आइडियल होना चाहिए था। अगर चीजें 100% आयनिक होती तो चीजें तो क्या होता बताओ, वो परफेक्ट स्फीयर रहना चाहिए था और ये भी परफेक्ट स्फीयर रहना चाहिए था, समझे क्या? पर रियलिटी में क्या है सुनो, इसका न्यूक्लियस, ठीक है देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, रियलिटी में न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ सोडियम attracts Cl attracts Cl's electrons and vice versa too। सुनो उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं है। विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, कमजोर वाला वापस हाथ पांव मारता है, ऐसा नहीं है, बट वो मैटर नहीं करता है बिकॉज वो बिल्कुल ब्लाइंड रेज में है। तो अब क्या है कि भाई ऐसे केसेस में a distortion occurs, a distortion in electron cloud occurs, और वो डिस्टॉर्शन जो है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज कहां से कहां शिफ्टेड रहेगा बताओ, कहां से कहां शिफ्टेड रहेगा? एनायन से कैटायन शिफ्टेड रहेगा। बिकॉज सोचो ना, कैटायन थोड़ा हार्ड शेल हो गया है ना, बताओ, तो उस हार्ड शेल को डिस्टॉर्ट करना तो एनायन की और बस की बात नहीं है, लेकिन एनायन इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड दिस डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो जनरली anions anions are the one getting distorted। सब समझ में आ रहा है क्या भाई? दिखाओ बताओ भाई, डिस्टॉर्टेड। जी सर। यस
अच्छा, ये हम लोग एक बात ध्यान से सुनो, ये हम लोग राधिका, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद की बात कर रहे हैं, समझ रही हो? ओके सर। पहले तो कौन किसको मारता है सबको पता है, सीएल बीट्स अब सोडियम, वी ऑल नो। बट एक बार तुमने अगर सामान छीन के अपने पास रख लिया है, सी वन सीएल माइनस इज फॉर्म, देन सीएल माइनस को अब कुछ नहीं चाहिए ना दुनिया से, बिल्कुल किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखेगा, हाथ माम नहीं मारेगा, सीएल माइनस बिल्कुल स्टेबल स्पीशीज है। तो जब तुम अपने शेल में चली गई हो सामान लेके, एक इलेक्ट्रॉन लेके, देन अब लोग तुम्हें मारेंगे, ठीक है, ताकि क्या है कि तुमसे वापस वो छीना जा सके। तो वो एक बार जब आयन ट्रांसफर हो जाए तो एनायंस आर द वन गेटिंग बीटन अप, दे आर गेटिंग डिस्टॉर्टेड, ठीक है। सो फॉर एनायंस वी कंपेयर, हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, we compare polarizability. What do you mean by polarizability? कितना पोलराइज, Ability to Yes. polarize. Ability to polarize. The ability to get polarized, the ability to get beaten up, that is called polarizability. सर मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है उतना ज्यादा कोवैलेंट होगा वो। जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है उतना ज्यादा कोवैलेंट होगा, बिल्कुल सही। और सर आप बोल रहे हो डिस्टॉर्टेड, मतलब जो आप बोल रहे हो बीटन अप, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अनायन बीट अप हो जाता है और उसे आप मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्टॉर्टेड बोल रहे हो? यस, ठीक है, ठीक है। एंड कैटायंस आर द वन, generally cations are the one. Generally cations are the one. ठीक है, who are polarizing, जो क्रिया है पोलराइजिंग की, दैट इज परफॉर्म बाय कैटायंस। सो वी कंपेयर, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस। सर मैं एक मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, आप थोड़ा बता सकते हो क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं हुआ, मैं बस ये बोल रहा हूं कि मारने का काम कौन करता है भाई, कैटायन करता है, ठीक है। उससे पहले बस डाउट हो रहा था, बस यहीं से है। कैटायंस आर द वन। कैटायन तो मार खाता है ना? मारता है ना यार, क्या कंफ्यूजन की बात कर रहे हो यार? अरे कैटायन सुनो, हम कंपाउंड बनने के बाद की बात कर रहे हैं जोहेब, बार बार। हाँ हाँ समझा, तो फिर कैटायन मारने का। हाँ, कंफ्यूजन मत करो उसमें, समझा क्या विश्वजीत? हाँ सर। अच्छा तो इसमें क्या है, सुनो, अब आते हैं अपन देखो काम की बात पे, कि पोलराइजिंग पावर के फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन में क्या होगा बताओ? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, सबने यहां तक लिखा? एक मिनट, जगह नहीं है तो देखो, ए सबसे पहले कैटायंस। अब बताओ मुझे, कैटायन को मुझे पावरफुल बनाना है, समझ रहे हो, ताकि क्या हो, ताकि जो है वो और ज्यादा पोलराइज करे। ताकि और ज्यादा पोलराइज करे वो। तो इसके अंदर के फैक्टर्स क्या होंगे भाई? नंबर वन,
क्या फैक्टर, तुम बताओ भाई, क्या 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 लिखे हम फैक्टर्स में? व्हाट कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर कैटायन? जेड फैक्टर। जेड फैक्टर, सही बात है, साइज। वेरी गुड, साइज। ये दो मेन चीजें हैं। देखो सबसे पहले आता है चार्ज। चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव ही है ना भाई? हाँ। ठीक है, और उसके बाद में आता है साइज, बिकॉज चार्ज और साइज दो चीजों पे क्या है, के जेड इफेक्टिव ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे फोर्स डिपेंड करता है। और एक वो आपने कैटायन के साइड में क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया है, इग्नोर कर दो उसे, तो एकदम सर का खराब ड्राइंग का नतीजा था वो। देखो नंबर 3, मतलब मैं, देखो मैं ये सर चार्ज से ज्यादा तो दैट इफेक्टिव मैटर करेगा ना, क्योंकि नहीं नहीं सुनो, यहाँ पे एक देखो मेरी बात सुनो अर्पित, न्यूट्रल एटम के लिए चार्ज 0 है तो जेड इफेक्टिव ही मैटर करता है, बिकॉज वैसे भी वो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज एक्सर्ट करेगा बाहर अपने सरफेस के, समझ रहे हो क्या? यस सर। लेकिन जब कैटायन आ गया है तो उस पर एक रियल चार्ज है प्रॉपर, तो तुम वैसे भी Z माइनस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग करोगे तो बाहर तो मेरे पास में ले दे के +1 के आसपास ही चार्ज आएगा ना यार, एक ना सिंगल मोनोपॉजिटिव कैटायन पे +1 के ओके ऊपर सर, नीचे तो थोड़ा बहुत हो अप्रोक्सीमेट जाएगा। कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट हाँ कर मतलब लेते हैं ये सर। फैक्टर बेसिकली, हाँ ये फैक्टर बेसिकली जेड इफेक्टिव का ही रोल प्ले कर रहा है और कुछ है नहीं इसमें। ओके सर, ओके सर। तो अच्छा, तीसरा फैक्टर जो है ये एक्चुअली थोड़ा सा देखो अजीब है, ठीक है, वो है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तीसरा फैक्टर जो है तो मैं थोड़ी देर में बताता हूं तुम्हें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे एक बहुत ही कॉमन सेंस की चीज बताओ, चार्ज बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा? पोलराइजिंग पावर, आज से हम इस टर्म यूज कर देते हैं पीपी, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? पीपी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। पीपी बढ़ेगा, पीपी बढ़ेगा, साइज जब बढ़ेगा। सर पोलराइजेशन पावर है क्या वो? हाँ पोलराइजेशन पावर मतलब क्या, इसकी ना नहीं बैंड सर, बजा दो। पूछ रहा था पीपी का। पीपी का फुल फॉर्म? सर कुछ और रखो ना। कुछ और रखूं? हाँ सर। अरे सर वही रहने दो। अरे रुक जाओ, मैं कुछ और सोच नहीं रहा हूं, नाम तो वही रहेगा ना, पोलराइजिंग पावर, और कैसे हो जाएगा? हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर है उत्कर्ष, समझे क्या? हाँ सर, बस वो पोलराइजेशन पावर क्या बोल रहे थे? पोलराइजिंग पावर, मतलब वो वही कितना अच्छे से पीट सुनो पाएगा, सुनो राइट? सुनो सुनो सुनो, पॉप कर दो, पॉप। पोलराइजिंग, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी का कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता है, समझ रहे हो? दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, कौन कितना मार खा रहा है और वो कितना मार सकता है, उस पर डिपेंड करता है ना कितना वायलेंस होगा भाई। तो चार्ज इंक्रीज करने से पोलराइजिंग पावर क्या होता है बताओ मुझे? बढ़ेगा। बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा मुझे बताओ, साइज इंक्रीज करने से पोलराइजिंग पावर क्या होगा बताओ? डिक्रीज कम बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ क्या होगा चारूवी? घटेगा। फिर कम होगा। कम होगा। ये दो पॉइंट पहले क्लियर है ना बताओ? अब ज्यादातर सवाल सुनो बच्चों इसी पे आते हैं कि वो तुमसे कंपैरिजन करवाएगा बहुत भर भर के।
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन दो फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास में क्या है, देखो कैटायंस एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, तुम्हें पता है? नहीं सर। तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक जो है होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, दिस पार्ट विल टेक सम टाइम टू प्रॉपरली गेट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हाफ फिल। अभी देखते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है नन, दोनों में से कोई भी ना हो। तो तुम जिन कैटायंस को नॉर्मली डील करते हो गाइस, वो सब के सब इनर्ट गैस होते हैं। इनर्ट गैस रहते हैं। तो देखो सारे अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हमारे पास में पूरा एस ब्लॉक है गाइस, वो सारा का सारा क्या होगा बताओ? इनर्ट गैस है। सोडियम प्लस, सीजियम प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम +2 एक्सेट्रा। तो अगर मैग्नीशियम +1 हुआ तो होता ही नहीं है ना यार, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट तो करने दो पहले। वो सुनो, इसके एग्जांपल तो हम आ ही रहे हैं क्या क्या। तो इसका सर एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला तो। एक इलेक्ट्रॉन अरे नहीं करता बच्चों। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब, सारा डेविएशन हो जाएगा एकदम डिस्कशन से। व्हाई डजंट Mg+ एग्जिस्ट? कोई मुझे आज इस बात का जवाब दे दे तो उसका चॉकलेट में अभी रखवाता हूं सेंटर पे कि Mg+ बना, तो Mg+2 क्यों बनना चाहता है? क्या +1 से +2 की जर्नी फ्री है? क्या फ्री है, एक्सो है कि एंडो है? पहले इस बात का जवाब दो। सर एंडो है। एंडो है सर। बोलो। हेलो हेलो सर। अच्छा, फोन पे सर बात आपकी कर रहे आवाज हैं कम आ सर। रही है। सर फोन पे बात पे बात कर रहे हैं। रुको क्लास में कॉल बैक करता हूँ। हाँ बोलो, फिर से बोलो क्या? हाँ बोलो। एंडो एक्सो सर फ्री एंडो है। एंडो है। इसका मतलब मुझे बताओ कि जो भी सिचुएशन थी उससे ज्यादा खराब हुई ना यार इस पे? सही है ना? हाँ सर, तो अगर मैं इतनी एनर्जी दूं कि वो Mg से Mg+ बन पाएगा और Mg2+ नहीं बन पाएगा, तो वो Mg+ पे रहेगा। यस, लेकिन तब बताओ नेचर में आज तक कभी क्यों नहीं मिला तुम्हें किसी कंपाउंड में? तो लेकिन नेचर बट हम सर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगा किसका? Mg+ का। तो Mg+2 का कम हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है। वही तो। एक मिनट रुको यार, कुछ तो हो गया है। हाँ सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा था, अब बताओ। तो फिर हमेशा तुम्हें क्यों मिलता है Mg+2? बताओ क्यों नहीं Mg+ मिलता तुम्हें? सर क्योंकि ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती होगी Mg+ अरे ज्यादा, करने के लिए। अरे यार कुछ तो एनर्जी चाहिए ही भाई। क्योंकि Mg+ बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ये क्या बात हुई? फिर तुम वही हाँ वाली तो बात कर क्यों रहे है हो। स्टेबल? वही तो क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, एंड बिलीव मी जितनी इसको बनाने में चाहिए उससे ज्यादा चाहिए, ये भी मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूँ। सर बट पहले वो ज्यादा स्टेबल था ना Mg+ से कंपेयर। अरे तुम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो कि इसमें अगर 500 चाहिए तो इसमें कम से कम जो है 600-700 के ऑर्डर का चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से। वो तो नोबल गैस था इसलिए डबल ट्रिपल नहीं हुई, लेकिन ज्यादा तो चाहिए ही चाहिए। इसका आंसर ये है ही नहीं। तुम इस आंसर के तो क्या है आसपास भी, आंसर? कोई किसी को किस क्लास में आइडिया है? एनी गेस, वाइल्ड गेस के सर कुछ फायदा है नेचर को, एक फायदा हो रहा है ये चीज बनाने में, लैटिस एंथैल्पी। अब मुझे बताओ कि Mg+ से Mg+2 एक एक्सपेंडिचर है, समझ रहे हो? नेचर क्या देखता है पता है? नेचर इसको एक्सपेंडिचर नहीं देखता, नेचर इसे इन्वेस्टमेंट देखता है।
क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने इसका लैटिस बनाया तो बताओ उस लैटिस में z क्या काउंट होगा, z प्लस। वो लैटिस एंथैल्पी डबल हो जाएगी। यस, z+1 काउंट होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर, यस सर। 1 काउंट होगा। तो ये 1 into समथिंग करोगे, ठीक है, इसमें दूसरी लैटिस एंथैल्पी जो है, ठीक है, जब वो Mg+2 में कन्वर्ट होगा वो 2 into something है। वो एक्चुअली तो 2 वो 2 into something। एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इट बिकॉज वो डबल नहीं हुआ है वहां पे उसका खर्चा। समझ रहे हो क्या? यस सर। सर बट लैब में तो हम बना ही सकते हैं ना। नहीं हम, अरे वो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, फिर हमारे पास में इसकी 12 इनिशियल एनर्जीज की वैल्यू है। वो तो नहीं हम सर, लोग आपने इनिशियली जो बोला कि वो होता ही नहीं है तो मुझे लगा मतलब हम बना ही नहीं सकते। हाँ वही सर। नहीं होता है ना। अरे तुम बनाओ ना बनाओ अलग बात है भाई, नेचर में ये एग्जिस्ट करता है, हाँ हम सिर्फ सर, हाँ एग्जिस्ट सर, करने फिर की ठीक बात कर रहे हैं ना। मैं फजांस रूल कंपाउंड पे लगाऊंगा ना अर्पित, हवा में थोड़ी लगाऊंगा। समझे क्या? हाँ सर समझ। अच्छा देखो, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल ऐसा होता है, देखो NH2 NP6 ये लिख लो भाई नीचे। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं देखो, वो होते हैं Zinc+2 Cu+। इनमें एक चीज खास बात देखो कि Zinc+2 कॉन्फ़िगरेशन क्या है पता है? ठीक है, देखो वो है क्या बताओ, 3s2 3p6 3d10 4s2 में से 4s2 था, 4s उड़ गया। तो बताओ मुझे कि ये 3s2 3p6 3d10 हुआ ना, बताओ। तो मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका बताओ, NH2 NP6 ND10। बोलो सही है क्या? सबको दिख रहा है नीचे? तो ये फुल्ली फिल्ड शेल डी के साथ में, फुल्ली फिल्ड डी। और नन में क्या होगा बताओ, Fe+2 Fe+3। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैंने बताओ इतना लिखा क्या है, इसको जल्दी से कॉपी करो। सर लेकिन इनर्ट और स्यूडो इनर्ट में मतलब बस डी शेल का होने ना होने का फर्क है। यस, बस इतनी सी बात है। ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, ठीक है, ये एक्चुअली पुअर शील्डिंग ऑफ और डी शील्डिंग ऑफ डी की वजह से हो रही है। इतना सही मेरे को समझाना है तुम्हें। समझा। तो एक में क्या है सुनो, मैं ऐसे दूसरे 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 कलर के पेन से लिखूं। फिर तो एफ भी हो सकता है। हाँ एफ भी हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। अब वो एफ वाले तो छोड़ दो यार, वो बहुत ही रेयर है। एक में डी बिल्कुल 0 है, एक में डी जो है वो 10 है। मतलब डी क्या है बताओ, फुल्ली फिल्ड है। सही है क्या? हाँ सर। और एक में जो है वो डी पार्शियली फिल्ड है, DX पार्शियली फिल्ड है। ऐसे सर तो अगर डी ब्लॉक खुला ही ना हो। हाँ, वो तो इसमें आएगा ना। नहीं तो सर आपने बस एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल लिखा तो। अरे यार क्या हो गया, तो अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल ही तो होते हैं यार बेवकूफ, उससे पहले वाले। भाई तो डी ब्लॉक में चला जाएगा ना उसके बाद की पी क्या ब्लॉक में कंफ्यूजन है यार, या तीन में से और कोई ना कोई तो तुमके चौथा केस ले आओगे क्या? मैं बोल रहा हूँ जिंदा है, मरा है, बीमार है, तुम बोल रहे हो सर और कोई केस बताइए। समझे क्या जोहेब? हाँ बोल दो जोहेब जबरदस्ती। नहीं बोल दिया सर मैं वो सब की बात कर रहा था, फ्लोरीन और ये सब की। किसकी? फ्लोरीन? क्लोरीन? हाँ सर फ्लोरीन। मारो इसको जाके, मतलब वो एनायन बनाएगा कि कैटायन बनाएगा नालायक? एनायन बनेगा। तो फिर इसको इसमें क्यों घसीट रहे हैं हम लोग अभी? ओके सर समझाओ। तुम्हें ज्यादा टाइम दीजिए लिखने के लिए, तुम बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हो। उसको आगे करें कि एक लास्ट लाइन लिखवाने दो यार। हाँ सर। 4 स्लाइड कंप्लीट कर पाया हूँ यार मैं। भाई मेरा खुद का डिस्चार्ज है, बैटरी सब खत्म है, उसके बाद में जो है रुक जाओ। हाँ बस लास्ट लाइन देखो, सबने लिख लिया, कॉपी कर लिया? जी सर। यस सर। अब बस बात है कि इफ मेटल के ऊपर N+N ये अगर चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है तो जनरली जो पोलराइजिंग पावर है, जनरली पोलराइजिंग पावर जो है
उसका क्या ऑर्डर रहेगा बताओ? इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस और नन में से कौन सबसे ज्यादा पोलराइजिंग रहेगा बताओ? सर इनर्ट रहेगा। उल्टा बोल दिया एकदम। इनर्ट सबसे कम है। मैं बताता हूँ क्यों। मैं आ जाएगा समझ इनर्ट में। का साइज ज्यादा होगा तो फिर वो नहीं 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 नहीं, इनर्ट साइज की बात नहीं है, शील्डिंग की बात है। सुनो, क्योंकि डी की शील्डिंग पुअर है तो हाँ ओके ओके। मोर इलेक्ट्रॉन्स will actually correspond more protons in nucleus, right or wrong? हाँ सर। समझ में आया कि गाइस मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था तुम्हें डी से? वही वो पीरियोडिक टेबल की तरह है। तुम उल्टा क्यों बोल दिए यहाँ पे? तुम्हें वहां यही तो सिखाया था कि डी में शील्डिंग पुअर होती है ना, मोर प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, एंड दिस इंप्लाइज ग्रेटर, हाँ, ग्रेटर जेड इफेक्टिव एंड ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर डिस्टॉर्टिंग पावर। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो एक्चुअली इनर्ट गैस, सॉरी सूडो इनर्ट गैस is more polarizing than none, is more polarizing than inert gas. मतलब NS2 NP6 ND10 ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा ना, NS2 NP6 NDX से ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा NS2 NP6 से। दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन पुअर शील्डिंग ऑफ डी। अगर तीनों का क्या सेम है तो सुनो, अगर तीनों का पहले प्लस एन सेम है तो चलो गाइज इतना लिखो, मैं स्लाइड्स भेज रहा हूँ ग्रुप पे, तुम लोग ब्रेक लो तुरंत, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। थैंक यू सर। आप ऐप कब दिखाओगे? ऐप तो यार अब मॉमी चली गई, आएंगे महीना और बाद में तो मिलेंगे तुम। सर रिंगटोन तो सुनाई दिया था एप्पल का पीछे। वो नहीं, ओ माय, तुम कितने ऑब्जर्वेंट आदमी हो। बिलीव मी, वो मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पे हूँ अभी, ठीक है, पनवेल से, और वो मुझे बोल रहे हैं नहीं मेरे पास है, वो पीछे से रिलेटिव भी बोल रहे हैं वो पेड ऐप है 1000 रुपए का, वो सिर्फ उन्हीं के फोन पे इंस्टॉल। ओके सर, ठीक है, नहीं वो नहीं है, वो गलत फहमी है। तुम एप्पल का रिंगटोन जो सुना, इतना ध्यान पढ़ाई में लगाना ना लायक, सर वो नहीं हो पाता ना सर, वो ये सब बात में से सर मतलब ऐसा नहीं, मतलब हो जाता है सर ऑब्जर्व। आपके पास वो एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि वो मेरा एप्पल डिवाइस था, वो जो है पेड ऐप था, तो मॉम का फोन अभी रिसेंटली आई हैव टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, मॉम का फोन रिसेंटली खरीदा गया है सर, फुल एप्पल वाली। मैंने अपना 8 साल पुराना, ठीक है, जो मेरा आईडी था, ठीक है, वो मैंने हिट एंड ट्रायल करके उनके फोन में इंस्टॉल किया, क्योंकि उनका कोई आईडी था नहीं, ताकि मेरा पेड ऐप मुझे मिल जाए बस वापस। फॉर 8 long years दैट पेड ऐप वाज लाइंग देयर। चलो गाइज, थैंक यू। HM सर आ गए हैं, ठीक है, तो मैं इसको लीव करता हूं, तब तक तुम सर से टैकल करो भाई। बाय सर। बाय सर। बाय सर।